वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th की। हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करेंगे। देखिए, हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पाठ संख्या 6 पढ़ रहे थे। लेसन 6 की शुरुआत की थी, जिसमें हम वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। विश्व मानव अधिवास। अधिवास की परिभाषा की बात की थी और अधिवास के अंतर्गत जो अस्थायी अधिवास है वो हम पढ़ रहे थे। 2 प्रकार के बताए थे, स्थायी और अस्थायी। तो पहले बात कर रहे थे अस्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास अस्थायी अधिवास का मतलब हुआ कि ऐसे अधिवास जो समय के अकॉर्डिंग बदलते हैं, एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं है, वो अस्थायी अधिवास है। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि प्राचीन समय में जो मानव है वो शिकार के लिए या तो शिकार के लिए या मौसम की अनुकूलता तो अस्थायी अधिवास के अंतर्गत क्या होता था कि प्राचीन समय में जो मानव है वो शिकार करने के लिए या मौसम की अनुकूलता की वजह से या अपने पास में जो पशु हैं जिनको वो पालता था उनके चारे के लिए, पशु चारण के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से भी, जिस स्थान पर रह रहा है और उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ सुरक्षा नहीं हो सकती हैं, तो अपनी खुद की सुरक्षा की दृष्टि से भी, सुरक्षा के लिए भी या सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी वो क्या करता था, अपने अधिवास को बदल देता था, अपनी जगह को बदल देता था। ठीक है। तो अस्थायी अधिवास का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो यहाँ अपना झोंपड़ी बनाता है, ठीक है, और यहाँ रहता है। अब जिस जगह पर ये मानव रह रहा है, यहाँ 1-2 साल रहकर उसने आसपास से जितने भी शिकार करना था उन जानवरों को मार के शिकार कर दिया। यहाँ पर जब मौसम ठीक ठाक था तो यहाँ रहना आराम से वो उचित समझ और यहाँ पर रहने लग गया। लेकिन समय के साथ में जब उसको यहाँ पर लगा कि भी मौसम बदल रहा है, समय पर शिकार नहीं हो पा रहा है, आसपास के जानवर ख़त्म हो चुके हैं, सुरक्षा भी नहीं है, यहाँ पर किसी की वजह से आक्रमण भी हो सकता है, सर्दियों में यहाँ खतरा हो, गर्मी में नहीं हो, इस प्रकार से वो क्या करता है कि फिर अपनी जगह बदल देता है, फिर दूसरे स्थान पर जाता है, फिर वहाँ पर वापस अधिवास करता है, फिर वापस कभी जाता है तो कभी पहाड़ों पर, कभी धरातल पर। इस प्रकार से वो अपने घर को, मकान को, झोंपड़ी को बदलता रहता है। वो अस्थायी अधिवास होता है। अस्थायी अधिवास में जो बदलने के जो कारण है वो शिकार हो सकता है, मौसम की अनुकूलता की वजह से हो सकता है, दृष्टिकोण भी हो सकता है, जैसे उसको लगता है कि भाई मेरी सुरक्षा यहाँ पर नहीं हो सकती है, मुझे खतरा है, तो वो भी अपनी जगह चेंज कर सकता है। उसके साथ में जो पशु हैं जिनको वो पालता है, अक्सर उसको लगा कि आसपास में चारे जो थे वो ख़त्म हो गए, तो चारे के लिए, पशुओं को चराने के लिए वो क्या कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों का जो पशु चारण है, जो पशुओं को
पालते हैं उनका जो अधिवास होता है अस्थायी होता है। जैसे अपने जो भी जैसे देखें हम राजस्थान में जो देवासी हैं उनका अधिकतर ये होता है कि वो अस्थायी रूप से अधिवास करते हैं। जैसे अपने जिस जगह पर रहते हैं वहाँ तंबू से अपना उन्होंने इस प्रकार से तंबू से घर बना लिया। उनके पास में बहुत सारे भेड़ बकरी वगैरह हैं और एक जगह पर 1-2 महीने रह गए, भेड़ बकरी को आसपास में चराया। जब लगा आसपास में चारे की कमी हो गई है तो फिर वो आगे पैदल चले जाते हैं दूसरे स्थान पर, फिर तंबू से अपना घर बनाते हैं साथ में और यहाँ पर फिर आराम से वो पशुओं को चराते हैं। भेड़ बकरी को लगा कि आसपास में चारे की कमी हो गई है, फिर जगह चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से जगह चेंज करते रहते हैं। तो वो पशु चारण वजह है उनको, वो जगह चेंज क्यों कर रहे हैं, अपना अधिवास जगह या अधिवास क्यों बदल रहे हैं। सिंपल सी बात है कि भाई पशुओं को चारा खिलाने के लिए वो जगह चेंज करते हैं। जैसे राजस्थान में जब बारिश आती है तो वापस यहाँ ले आते हैं, नहीं तो बाहर रखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण अगर हम ले सकते हैं जो अस्थायी अधिवास करते हैं। उदाहरण की बात करें कि आज के इस आधुनिक युग में भी जो नागा जनजाति हैं, आज के इस वर्तमान युग में जो जनजाति है नागा, वो आप सभी जानते हैं कि आज के इस वर्तमान समय में भी कृषि करती हैं। लेकिन कौन सी कृषि करती हैं? स्थानांतरण कृषि करती हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज भी वर्तमान समय में देखें तो जो वर्तमान समय में जो कृषि करते हैं वो करते हैं स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि, इसको जूमिंग कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इस कृषि के बारे में आप सभी जानते होंगे। इस कृषि में क्या होता है कि जंगल के अंदर किसी एक स्थान पर जो पेड़ पौधे हैं उनको काट करके खेत बना लिया, 1-2 साल तक यहाँ पर फसल बो दी, खेती कर ली। उसके बाद में जब लगा कि इस ज़मीन की जो उर्वरकता है, उपजाऊपन है, वो ख़त्म हो गया है, फिर उन्होंने जगह छोड़ दी, दूसरे स्थान पर गए। उस जगह को भी उन्होंने पेड़ पौधे वहाँ जो भी थे वो काट लिया, उस जगह को साफ़ किया, वहाँ पर खेती कर ली। 1-2 साल यहाँ खेती करने बाद में लगा कि ज़मीन की जो उपजाऊपन है ख़त्म हो गई है, फसल बढ़िया नहीं हो रही है, फिर जगह छोड़ दी, फिर आगे चले गए। ऐसे घूमते घूमते काफ़ी समय बाद वो वापस उस जगह पर आ जाते हैं, ये भी होता है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है स्थानांतरण, स्थान प्लस अंतरण, स्थान में अंतर, ऐसी खेती जो समय समय पर उसके स्थान में अंतर रहता है, परिवर्तन करते हैं जगह, वो स्थानांतरण कृषि होती हैं। तो आधुनिक समय में अगर हम देखते हैं तो जो नागा जनजाति हैं वो आज भी स्थानांतरण या जूमिंग कृषि करती हैं। अब सिंपल सी बात है कि भी जब खेत बदलेंगे, जैसे 1-2 साल यहाँ खेती करते हैं, तब तक तो ये यहाँ पर रहेंगे, फिर जगह चेंज कर ली, फिर यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देंगे। यहाँ 1-2 साल खेती करेंगे, फिर ये जगह छोड़ दी, फिर वापस दूसरी जगह पर गए, यहाँ 1-2 साल रहने लगे। तो ये जिनका रहने का जो अधिवास है नागा जनजाति का, या जो जनजातियाँ काम करती हैं, जो जनजाति जूमिंग कृषि करती हैं, तो सिंपल सी बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये जगह बार बार बदल रहे हैं, इनका घर बार बार बदल रहा है, इसका मतलब इनका अधिवास कैसा है, अस्थायी है या नहीं। सिंपल सी बात है, अस्थायी अधिवास है। ऐसा तो नहीं परमानेंट यहीं रह रहे हैं, लगभग काफ़ी समय से, काफ़ी साल से यहीं रह रहे हैं, तो वो तो इनका स्थायी अधिवास हो जाता। लेकिन ये तो जगह चेंज कर रहे हैं। अब कोई ज़्यादा लंबा करता है, कोई एक स्थान पर 10 साल रहकर फिर जगह चेंज करता है, तो कोई 2 साल में करता है। वो अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन जगह तो चेंज करते हैं। जैसे आप अपने गांव में रह रहे हो, आपका जो परिवार जिस घर में रह रहा है काफ़ी समय से वहीं रह रहा है, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, आप जगह नहीं चेंज की है, तो आपका वो फिक्स हो गया।
लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे आपने जो लोहार होते हैं, अगर हम अपने स्थानीय बात करें, जो लोहार होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उनको गाडोलिया लोहार भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, गांव में आते हैं, थोड़े समय तक रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, फिर वापस जगह छोड़ देते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, लगा कि अब मजदूरी नहीं हो रही यहाँ पर, फिर दूसरे गांव में चले जाते हैं। तो उन लोगों का घर बदलता रहता है, वो स्थायी रूप से एक जगह पर ना रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका भी जो अधिवास है वो कैसा है, अस्थायी अधिवास है। एक तो ये उदाहरण हो गया। अगर हम संसार के लेवल की बात करें, संसार के अकॉर्डिंग अगर हम इस उदाहरण की बात करें, तो जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया है, उस मध्य एशिया में जो घास के मैदान हैं, उन मैदान का नाम है स्टेपी मैदान। स्टेपी मैदान दरअसल घास के मैदान को कहते हैं मध्य एशिया में, घास का मैदान। ठीक है, देखो स्टेपी घास का मैदान है, सिंपल सी बात है। घास के कहीं पर इसी प्रकार के घास के मैदान को फेरी भी कहते हैं, डांस भी कहते हैं। स्टेपी यहाँ पर हो गया। तो मध्य एशिया में जो घास के मैदान स्टेपी हैं, उस घास के मैदानों में जो एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है किरगिज जाति, किरगिज। तो मैंने कहा कि मध्य एशिया के जो घास के मैदान हैं, जहाँ पर एक जनजाति रहती है, उसका नाम है किरगिज जनजाति। इस जनजाति की अगर मैं विशेषता बताऊँ आपको, तो विशेषकर पशु पालने का काम करती हैं, और ये जनजाति पशु को चराने के लिए एक स्थान पर अस्थायी रूप से अपने अधिवास बनाती हैं, मकान बनाती हैं, तंबू से, फिर जगह छोड़ देते हैं। जैसे अपने अभी उदाहरण की हमने, जो राजस्थान में जो देवासी हैं, वैसे किस प्रकार से वो पशु को चराने के लिए जगह चेंज करते हैं। तो मध्य एशिया में जो स्टेपी मैदान है, वहाँ जो जनजाति हैं, वो भी उसी का ये काम है। तो किरगिज या राजस्थान में देवासी में एक लेवल की बात कह सकता हूँ, वो भी पशुओं को चराने के लिए एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते हैं, अस्थायी रूप से उनका अधिवास होता है। तो इनका भी यही होता है। ठीक है, तो 2 उदाहरण बताए मैंने आपको। नागा जनजाति, मध्य एशिया की कौन सी जनजाति, किरगिज जनजाति, याद रह जाएगी। एक और जनजाति अगर हम बात करें, तो आपने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है, वो है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, आपको सभी को पता है कि एस्किमो जो जनजाति है, वो एक गोमंतु जनजाति है। ये भी गोमंतु जनजाति है। ये मौसम की वजह से अपने जगह को बदलते हैं। अब देखो, ये जो जगह बदल रहे थे वो खेती की वजह से, ये जगह बदल रहे हैं पशु चारण की वजह से। और एस्किमो जनजाति जो जगह बदलते हैं, अपने स्थान को बदलते हैं, वो मौसम की वजह से। जब मौसम की बात करें, तो वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, ठंडे इलाकों में। तो वो जब गर्मी आती है, ग्रीष्मकाल आता है, तो वो जगह चेंज कर लेते हैं। जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ नहीं रहते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। और आप सभी को जानते हैं कि वो जो जिस घर में रहते हैं, बर्फ़ का जो घर है, उसको इग्लू कहते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ऐसे एस्किमो लोगों द्वारा मौसम की अनुकूलता की वजह से वो ध्रुव के क्षेत्रों को छोड़ करके ग्रीष्म काल में जो रेडियर और सील की जो खाल है, मैं बात बताऊँ आपको, रेडियर और जो सील मछली हैं, रेडियर जो पशु हैं, उसकी खाल से वो क्या करते हैं, अस्थायी रूप से घर बनाते हैं मौसम की अनुकूलता की वजह से। तो आप इसके बारे में जानते हो। तो एक तो हो गई मौसम की अनुकूलता, एक हो गई पशुचारण, एक हो गई स्थानांतरण खेती की वजह से।
इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जैसे अरब और सहारा की जो जनजाति हैं वहाँ के, जो हम बात करें तो अरब और जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पर जो बद्दू रॉकी पर्वत है, बद्दू रॉकी पर्वत, तो मैंने बताया कि अरब और सहारा के जो बद्दू रॉकी पर्वत के जो पूर्वी भाग हैं, उस पूर्वी भाग के अंदर रेड इंडियन और अफ्रीका के देखें तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन द्वारा बनाए गए जो घर हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी अधिवास के उदाहरण हैं। तो इसके जो पूर्वी भाग में जो रेड इंडियन रहते हैं और जो कालाहारी मरुस्थल हैं कालाहारी मरुस्थल, उसमें जो जनजाति हैं बुशमैन के बारे में हम तो पढ़ा है, तो ध्यान रखना है कि ये भी अस्थायी रूप से अधिवास या अस्थायी रूप से रहते हैं। अस्थायी अधिवासों के उदाहरण हैं ये जनजाति। तो मैंने बताया एस्किमो जनजाति का उदाहरण। और अब जो सहारा के जो रॉकी पर्वत का जो पूर्वी भाग है, रॉकी पर्वत का पूर्वी भाग जहाँ पर रेड इंडियन रहते हैं वो, और कालाहारी मरुस्थल के जो बुशमैन हैं वो भी अस्थायी रूप से ध्यान रखना है कि रहते हैं, अधिवास उनका ये है। अगर हम विश्व की बात कर ली, भारत की नागा जनजाति की बात कर ली, राजस्थान लेवल की बात करते हैं अपन, क्या राजस्थान में इस प्रकार की घुमंतु जनजाति या अधिवास बदलने वाली जनजाति हैं क्या? तो बिल्कुल हाँ। राजस्थान के अगर हम बताएं तो 2-3 जातियाँ आप याद कर सकते हो। एक देवासी या रेबारी कहने वाली जनजाति जो इसमें शामिल है, एक गायरी जाति, आप देखा होगा कि गायरी जनजाति भी है, गायरी जाति, और जो बंजारे हैं, बंजारे, ये जो जनजाति है, ये जो जाति हैं, ये भी पशुचारण की वजह से अपने स्थान को छोड़ करके अस्थायी रूप से आवास में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रेबारी, गायरी जाति और बंजारा किसकी वजह से जगह चेंज करते हैं? पशुचारण की वजह से, पशुओं को पालते हैं, ठीक है, और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अक्सर क्या होता है कि कई कई स्थानों पर कुछ और कारणों से भी अस्थायी रूप से अधिवास बनते हैं। कभी सामाजिक कारण की वजह से भी हो सकता है अस्थायी रूप से, तो कभी आर्थिक कारण से भी अस्थायी रूप से अधिवास बनते हैं, तो कभी धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए भी अस्थायी रूप से अधिवास में रहते हैं। ये भी हम अक्सर देख सकते हैं। दूसरे नंबर की बात करें स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास, स्थायी अधिवास की बात करें तो पहली बात है कि स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कैसे और कब हुई वो भी तो हम समझेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से ये कहना बड़ा कठिन है कि इनकी उत्पत्ति कब हुई है, कब से स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया मानव ने। लेकिन कुछ विद्वानों का कुछ अलग ही मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब उत्तर पाषाण काल था, उत्तर पाषाण काल, कुछ विद्वानों का कहना है कि जब उत्तर पाषाण काल था और उस उत्तर पाषाण काल में जब मानव स्थायी रूप से खेती करने लग गया, स्थायी रूप से वो खेती या कृषि करने लग गया,
खेती या कृषि करने लग गया, तब से स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति मानी जाती है। वैसे अपन कोई सन नहीं बता सकते, कोई तारीख नहीं बता सकते हैं कि उस दिन से स्थायी अधिवास शुरू होगी। अस्थायी तो प्राचीन समय से है ही है, ठीक है। मानव की उत्पत्ति के साथ में अस्थायी अधिवास तो है ही है। आदि मानव भी तो अस्थायी रूप से रहता था, कभी उस गुफा में, कभी उस गुफा में, कभी पेड़ पर, तो किसी और जगह पर। हमें ये समझना कि स्थायी अधिवास कब से शुरू हुआ है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि जब उत्तर पाषाण काल में मानव ने स्थायी रूप से खेती शुरू कर दी थी, तब से हम कह सकते हैं कि वो स्थायी अधिवास के रूप में रहना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा है, तब से हम कह सकते हैं कि वो स्थायी अधिवास में रहने लग गया है और स्थायी अधिवास के रूप में रहने शुरू कर देता है। और उस समय हम कह सकते हैं कि स्थायी अधिवासों का विकास हो गया। तो दो अनुमान है, जब स्थायी खेती करने लग गया या जब मानव समूह के रूप में रहने लग गया, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय से स्थायी अधिवासों का निर्माण हो गया, उस समय से स्थायी अधिवासों का विकास हो गया। लेकिन जो मानव अधिवास हैं वो दरअसल कुछ प्रतीक के रूप में हम उसको समझ सकते हैं कि वो या तो सभ्यता या संस्कृति के प्रतीक होते हैं कि किसी स्थान पर मानव स्थायी रूप से रह रहा है, तो वो एक लंबे रूप से हम उसकी सभ्यता और संस्कृति देख सकते हैं। और किसी मानव बस्ती के स्थायित्व से कुछ बातें जो निर्भर करती है, अगर उन बातों की हम बात करें तो महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो दरअसल मानव बस्ती के जो स्थायित्व की वजह से वो उस पर निर्भर करती हैं। अगर वो एक जगह पर रहेगी तो कौन कौन सी बातें हमारे सामने आएगी। जैसे किसी स्थान पर स्थायी अधिवास है तो उसका विकास किस प्रकार से होगा, उससे जुड़ी हुई बातें अपन कैसे समझ सकते हैं, वो आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और इस पार्ट्स को आप किताब से भी पढ़ें ताकि आपको बिल्कुल याद रह सके।